भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़े संगठन, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आखिर इनके दिमाग में ये कचरा, ये जातिवाद का जहर, ये छुआछूत का जहर आखिर कब तक रहेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। दलित और पिछड़ों के मामले पर अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है और इस बार मामला खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले आप सुन लीजिए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, फिर हम इस खबर पर आते हैं। इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जिस जगह पर वो गए वहां पर बीजेपी के नेताओं ने शुद्धिकरण किया, वहां पर हवन किया गया, वहां पूजा पाठ किया गया उनके जाने के बाद। और ये इसलिए किया गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? दरअसल मैं आपको बता दूं पूरी खबर क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी में गए थे। हल्द्वानी नैनीताल जिले में आता है और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली की थी, शंखनाद रैली थी कांग्रेस की। इसमें शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, उनके साथ में कुमारी शैलजा थी और इस तरह से वहां पे एक रैली हुई जो कि कांग्रेस की रैली थी, जिसमें जनता के मुद्दों पर बात हुई, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, किसी भी तरह का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। उसके बाद जब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा वहां से लौट गए तो उस रामलीला ग्राउंड में, ये जो रैली हुई थी हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई थी, और उसी रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेताओं के लौटने के बाद श्री राम सेना के कार्यकर्ता आए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी के नेता भी थे वहां के लोकल, और उन्होंने उस जगह पर आकर हवन किया, उसका शुद्धिकरण किया गया उस जगह का। ये कहा गया कि यहां पर दलित समुदाय के लोग आए हैं, दलित समुदाय के लोगों ने यहां स्टेज पर भाषण दिया है, तो इस वजह से ये जगह अशुद्ध हो गई है और इसका शुद्धिकरण होना जरूरी है। ऐसा आरोप है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज में वो दर्द नजर आ रहा है। आप सुन सकते हैं किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के साथ ऐसा क्यों। मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। सवाल है आखिर क्यों? ये कौन सी मानसिकता है जहां पे शुद्धिकरण किया जाता है? अब सवाल ये है कि ये जो पूरा मामला है, क्या इसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं? कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस ने इस पूरे मामले को अब बहुत ही गंभीरता से लिया है, क्योंकि ये एक पर्सनल अटैक था और पर्सनल अटैक के साथ साथ ये पूरी जाति पर एक अटैक है, जो कि दलित समुदाय के ऊपर एक इसे कांग्रेस इस तरह से ले रही है कि दलित समुदाय के साथ बीजेपी का ये तरीका सही नहीं है। और इस पूरे मामले को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का जो दलित समुदाय जो है, पूरे मामले को उठा रही है और अब इस मामले पर राजनीति बढ़ती जा रही है। बीजेपी इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि हम इस बात की निंदा करते हैं, लेकिन जो हो गया उसका क्या? जो दुख मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां पे उस बात से पहुंचा, जो दलित समुदाय को इस बात से पहुंचा, उसका क्या? ये इस पूरे मामले में बीजेपी को समझ नहीं आ रहा वो क्या रुख अपनाए, क्योंकि गलती तो हुई है। वहां पर हवन, शुद्धिकरण, पूजा करवा के कि सिर्फ इसलिए कि वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, कुमारी शैलजा गई थी जो दलित समुदाय से
रिश्ता है जिनका दलित समुदाय से आती हैं, तो उसके बाद इस तरह के हवन करवाना और ये कहना कि इस जगह पर रामलीला का मंचन होता है और रामलीला के मंचन पर किसी का आना, किसी दलित समुदाय के शख्स का आना इस जगह को अपवित्र कर देता है, तो ये सरासर एक गलत मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, एक संदेश दिया जाए, एक ऐसा संदेश जो कि जनता को बांटता नहीं है। जाति धर्म की बात क्यों सामने आती है? अक्सर ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, चुनाव के आसपास, तो जाति और धर्म के नाम पर चीजों को बांटा जाता है। आप किसी भी जाति को, किसी भी दलित समुदाय को या पिछड़ा समुदाय को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं? ये किसी शख्स के खिलाफ नहीं, पूरे समुदाय के खिलाफ का मामला है और कांग्रेस अब हर मोर्चे पर इसको उठाना चाहती है। बात है कि अभी हल्द्वानी में आदरणीय खड़गे जी का एक प्रोग्राम हुआ था, बड़ी सभा हुई थी। जिस मंच पे खड़गे जी थे, उस मंच को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन ने उसका शुद्धिकरण किया, उसको पवित्र किया, यह कह के कि ये खड़गे जी एक अछूत, एक दलित इस मंच पे आए हैं, ये कह के उसका शुद्धिकरण करने का काम किया। क्या ये आजाद भारत है? क्या ऐसे भारत का सपना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देखा था? भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े संगठन, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आखिर इनके दिमाग में कचरा, ये जातिवाद का जहर, ये छुआछूत का जहर आखिर कब तक रहेगा? हालांकि जब बीजेपी नेताओं ने इस मामले में बोला कि हम इस पे तुरंत कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अपने आप को बीजेपी से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात है कि जब एक पूरे मामले में आप घिर चुके हैं, जब चीजें हो गई हैं, उसके बाद अगर आप बचने की कोशिश करेंगे, खुद को अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, तो क्या जनता आपको माफ कर देगी? मैं आपको बता दूं, चुनाव में दलित और पिछड़ा, जो खासकर यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में ये काफी मायने रखते हैं और ऐसे में बीजेपी अब जो गलती हो गई है उससे बचने की कोशिश करेगी। ये कोशिश करेगी कि उसकी छवि पर असर ना पड़े। आगे इस मामले में कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, क्योंकि हल्द्वानी में ऑलरेडी कांग्रेस की तरफ से जो वहां का बुद्धा गार्डन है वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। मांग हो रही है कि जिन्होंने ये शुद्धिकरण हवन किया है, पूजन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सेंट्रल में भी इसको कांग्रेस पूरी तरह से उठा रही है। अब आगे देखते हैं इस मामले पे क्या बात होती है, क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी पूरी तरह से इस शुद्धिकरण के मामले में, दलित मामले में घिरती हुई दिख रही है और बैकफुट पर नजर आ रही है।